हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सूट कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। मैं जिस सूट कटिंग के बारे में आपको बता रही हूँ उसका मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद शोल्डर की चौड़ाई के लिए भी 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद शोल्डर की लंबाई 6.5 इंच रखना है और एक निशान लगाना है जो कि आप पॉइंट की सहायता से लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका साइड वाला फैब्रिक है उसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर आपको 1.5 इंच का एक लाइन बनाते हुए कर्व शेप डालनी है। याद रखना है कि जो भी आपने लाइन डाली है वो आपकी 1.5 इंच की होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाक बनाने के लिए 12 इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान आपको बीच में 7 इंच पर भी लगाना है। निशान लगाने के बाद आपको देखना है कि जो भी आपकी फिटिंग है उससे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपको 3 डॉट लगाने हैं। फिर आपको देखना है कि आपका मार्जिन सही से निशान लगा हुआ है या नहीं। इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करके तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। उसके बाद जो भी आपकी फिटिंग है उसका आपको एक और मार्क कर देना है ताकि आपको आगे जब भी आप फिटिंग बनाएं सूट सिलते समय आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके बाद आपको कैंची की सहायता से धीरे धीरे ऊपर से कपड़े को काटते आना है। इसके बाद आपको जो भी आपका साइड वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी आपको कटिंग कर देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे 12 इंच पर, जहाँ तक अपन ने चाक बनाई थी वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे एकदम सीधा फैब्रिक करते हुए स्ट्रेट कपड़े को काट देना है जो भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन था। इसके बाद आपको दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है क्योंकि हमको गले अलग अलग चाहिए, इसलिए हम कपड़े अलग अलग करने हैं। इसके बाद जो हमारा मार्क था वो 3.5 इंच पर था और जो भी गले की लंबाई थी आगे वाले की वो हमने 6 इंच रखी थी। इस प्रकार से हमें 6 इंच तक एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद जो भी हम गला बनाना चाह रहे हैं उसकी हमें शेप दे देना है। शेप अच्छे से देते हुए आपको कैंची की सहायता से उस शेप को कट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे वाले पल्ले में आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है क्योंकि आगे के पल्ले में छांट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। उसके बाद आप पीछे का पल्ला लेंगे जिसके लिए हमने गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और गले की लंबाई करीब 7 इंच रखी है। इसके बाद 11 इंच की आस्तीन बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 13 इंच का क्योंकि कुछ मुड़ने में चला जाएगा। इस प्रकार से